Hello students, I am your teacher Anurag Sharma. I hope you will be safe on your home, and today we will start our next chapter, quadratic equation. Before start this chapter, you should be the knowledge of base and power. For example, this is x cube. X cube. In this x cube, this is base and this is power. Okay, this is base and this 3 is power. Another one example, x plus 1 square. Here x plus 1 is base and 2 is पावर. ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ कुछ एक फॉर्मूले हैं जो मैं लिख देता हूँ जो इसमें यूज़ होंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने इन फॉर्मूलों को लिख दिया है आपके पास. फर्स्ट फॉर्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का. ये तो आपने लास्ट क्लासेस में सभी के सभी पढ़े हुए हैं वैसे, फिर भी मैंने लिख दिए हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिए. जल्दी से जल्दी अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके, नोट डाउन दीज फॉर्मूलाज, हरी अप. तो स्टूडेंट्स, आपके जो ये नीचे वाले 4 फॉर्मूले मैंने लिखे थे, इनमें से आप लोग कई बार इसमें अंडरस्टैंडिंग में गलती कर देते हो, थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो जाते हो. तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसको लाइफ टाइम याद रखना, कभी फॉर्मूला नहीं भूलोगे. एक होता है बेस, उसकी पावर. वो फॉर्मूले ये 2 हैं, ए प्लस बी यानी बेस की पावर, और एक है जो बेस है, बेस के अंदर जो ए और बी हैं इनकी पावर. ठीक है, यहाँ पे बेस के अंदर ही पावर है और यहाँ पे बेस के बाहर पावर है. ओके, तो इन दोनों में फ़र्क होता है, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी क्यूब. यहाँ पे देखो ए माइनस बी की पावर में 3 है और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब. पहले ए का क्यूब करोगे आप लोग, फिर माइनस, फिर बी का क्यूब. इसका फॉर्मूला ये है, इसका ये सिमिलर ए प्लस बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इसको. और एक्सरसाइज 4.1 मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3. और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. ठीक है, अब ये हमने स्टेटमेंट लिखी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो जाए. ओके, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर क्या होती है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी x इंटू 1, और राइट साइड में 2x माइनस 6 हो जाएगा. अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6. अब देखो ये 2x इधर है सेम साइन के साथ, इक्वल बीच में है तो कैंसिल. तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0. 6 को इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7. अब देखो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें इक्वेशन में, 2 है. क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 ही होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 रहे. ओके, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. अब तो क्या हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा यस. ओके, जिसकी नहीं आती उसको आप लोग नो लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये सेकेंड पार्ट है इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है. क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेफ्ट साइड को तो ऐसे ही रखेंगे, राइट साइड में -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6, देन -2 मल्टीप्लाइड बाय -6 माइनस एक्स, तो ये बनेगा आपका 2x प्लस का. उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2x, राइट से लेफ्ट में लेके आओगे साइन चेंज हो जाएगा, और प्लस का 6 इक्वल टू 0. तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यस, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट ये। कैसे सोल्व होगा ध्यान से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड को सोल्व कर लेंगे इसकी x स्क्वायर। आफ्टर दैट x को 1 से करेंगे x, आफ्टर दैट माइनस 2 को x से करेंगे माइनस 2x, एंड लास्ट में माइनस 2। और यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ओके, देन x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 2x, तो माइनस का x बचेगा और यहाँ माइनस का 2 इक्वल टू 2x एंड माइनस 3। अब इस x को उधर ले जाइए, नहीं इसको उधर लेके आ जाइए, माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस का 3 हो जाएगा इधर, और राइट साइड में क्या बचेगा 0, देन माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पिछले जैसा ही है, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। राइट साइड को बता देता हूँ। राइट साइड में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, और इधर इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व कर दिया इसकी, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x माइनस 3, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, इधर x स्क्वायर है इसको राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे, और साथ साथ 5x को, और राइट साइड में क्या बचेगा 0, और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, देन 2x स्क्वायर है भाई, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रिमेंस x स्क्वायर, आफ्टर दैट माइनस 6x एंड माइनस 5x माइनस के 11x एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 6th पार्ट है, 5th पार्ट मैंने आप लोगों के लिए पेंडिंग छोड़ दिया है, उसे आप लोग खुद ट्राई करोगे। ओके, लेफ्ट साइड आपको इसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी। ओके, यू विल चेंज ओनली टू राइट साइड। ओके, राइट साइड में आप लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे a माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, you will use this formula, x square plus 2 square माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसके अकॉर्डिंग इसको ले लिया जैसे फॉर्मूले में लिखा है। ए के प्लेस पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं x, और b के प्लेस पे क्या यूज़ कर रहे हैं 2। ओके, तो हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 टू ज़ा 4 माइनस के 4x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कैंसिल आउट, देन 4x को इधर लेके आएंगे, प्लस का 4x प्लस का 1 माइनस का 4 लेफ्ट राइट से लेफ्ट में आके, और ये बचेगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। नो, दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है x प्लस 2 पावर 3, और राइट साइड में 2x एक्स स्क्वायर माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपनी राइट साइड को सॉल्व कर लीजिए, 2x क्यूब है माइनस 2x मल्टीप्लाई कर लिया 2x को एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ, और लेफ्ट साइड में फॉर्मूला बन रहा है जो मैंने सामने लिखा है, a प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला x इज a here एंड 2 इज b here। तो क्या यूज़ करोगे आप लोग यहाँ, a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर, a यानी x स्क्वायर 3a x इंटू 2 स्क्वायर। ओके, प्लस 3a स्क्वायर भी, नाउ x स्क्वायर इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स क्यूब, और यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 12
12x प्लस 3 टू 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब लेफ्ट साइड में लेके आओगे राइट से तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, पहले लेफ्ट साइड को लिख लेते हैं, प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा, 0। देन स्टूडेंट्स 2x क्यूब है भाई, ओके, तो 2x क्यूब है तो माइनस का x क्यूब बचेगा, ये और ये है, और एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20 इक्वल टू 0। नो, दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 पावर है, मैक्सिमम कितनी है, 3 है। मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम अगर आपके पास 2 पावर आती है, अगर ये ना होता तब यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हेयर एक्स क्यूब आया हुआ है माइनस एक्स क्यूब, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक नहीं है तो आगे वो पूछ भी सकता है आपसे, अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्या है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ओके, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो जाए उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। और जिसमें 2 हो जाए, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, कई बार बता चुका हूँ, जिसमें 2 हो जाए मैक्सिमम पावर होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट अगले सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है जो मैंने आपको सोलो कराया था पिछला, उससे मिलता जुलता है, आप लोग अपने आप खुद करोगे, ओके। उसमें सेकंड लास्ट में फॉर्मूला यूज़ हुआ था a प्लस बी होल क्यूब का, और लास्ट वाले में यूज़ होगा a माइनस b होल क्यूब का, ओके। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो क्या कहता है, एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, ओके, और लेंथ क्या बोलता है आपको कि जो लेंथ है वो 1 मोर है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, इसकी ब्रेथ, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट कैसा है भाई, रेक्टेंगुलर है, तो इसको आप लोग x मान लोगे, x मीटर, बिकॉज एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, सो योर लेंथ एंड ब्रेथ विल बी इन मीटर, x मीटर, एंड सो लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा आपका भाई, सो लेंथ कितना बोलता है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्वाइस करोगे, किसका, ब्रेथ का ट्वाइस, और उससे भी 1 मोर बोलता है आपको लेंथ। क्लियर हुआ सभी को, ओके। लेंथ ब्रेथ x है, लेंथ कितनी आ गई आपके पास, 2x प्लस 1। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको चेंज करना है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताइए। तो इसमें क्या करोगे, ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखोगे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एरिया लिख लोगे, इसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर है, वो लिखने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। लेंथ कितना दिया हुआ है आपके पास x, और 2x प्लस ब्रेथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस x, और इसको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। तो आप इसको बाद में रोटेट कर दोगे, ओके, लेफ्ट को राइट में लेके आओगे, राइट को लेफ्ट में, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 एंड 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कन्वर्ट करनी है, इसकी हेल्प से ये आपको आपके जो नंबर्स हैं वो मिल जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? वैसे आप 9th क्लास के मैथमेटिक्स में भी इसको पढ़ चुके हो, इस वर्ड को 8th में भी है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है क्रमागत, यानी एक के बाद एक। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 10 के बाद 11 आता है, 100 के बाद 101 आता है। ऐसे ही आप लोग फर्स्ट नंबर लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x प्लस 1, बिकॉज मैंने 1 और 2 का एग्जाम्पल आपको दिया है, ध्यान से देखना, इसको समझ में आ जाएगा। 1 और 2 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 1 प्लस 1। ऐसे ही 100 है, 100 100 100 तो 100 प्लस 1, ऐसे ही x और x प्लस 1। ओके, let us start. X and x plus 1, we have let two numbers, constructive numbers, positive. Okay, नंबर भी लिख सकते हो आप लोग, इंटीजर्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, इंटीजर भी और नंबर भी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1, इसके इक्वल दिया गया भाई 306। प्रोडक्ट बोलता है ना आपको, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा और राइट साइड में रिमेन्स ओनली 0। देन दिस इज दी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, सेकंड का थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओके, फर्स्ट लाइन क्या है? रोहन की जो एज है, आज रोहन की जो प्रेजेंट एज है, ओके, प्रेजेंट एज की वो बात करता है। प्रेजेंट एज रोहन की जो है वो मदर से 26 ईयर्स कम है, या ये कह सकते हैं कि मदर की जो एज है वो रोहन से 26 ईयर्स मोर है। ओके, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, मतलब मदर जाहिर सी बात है बड़ी ही होती है बेटे से। तो सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की ही लेट करनी पड़ेगी भाई, लेट ले लेंगे इसको, लेट नॉट सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो मदर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी बच्चों? 26 ओल्डर, x प्लस 26 हो जाएगी। ओके, क्योंकि वो उनसे, उसकी जो मदर हैं वो उनसे 26 ईयर ओल्डर हैं, ज़्यादा बड़ी है, 26 साल वो उनसे बड़े हैं। ओके, तो आगे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। आफ्टर 3 ईयर का मतलब क्या है? कि आज से 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? 360 होगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे आप लोग? रोहन्स एज आफ्टर 3 years from now कितना हो जाएगा भाई? आज कितनी है? x ईयर है, और 3 years आफ्टर 3 years कितनी होगी? x में 3 और ऐड कर देंगे। ओके, ऐसे ही मदर कितनी हो जाएगी भाई? मदर की कितनी है? x प्लस 26 है, इसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे तो कितनी बन जाएगी? x प्लस 29।
according to question we have given product of their age from now after 3 year, आज से 3 साल बाद, यानी उनकी जो एज है उसका प्रोडक्ट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, रोहन की आज से 3 years अगो, आफ्टर 3 year जो रोहन की एज थी वो कितनी थी, ओके, x+3। ऐसे ही मदर की जो प्रेजेंट एज थी उसमें हमने 3 और ऐड कर दिया, उसके पीछे ईयर्स जो लिखना स्टूडेंट्स, ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो वो कहता है आपको प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी x+3 इंटू x+29, ओके, और इक्वल टू क्या है 360। तो इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है, कर लोगे अपने आप, खुद करना है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड स्पीड। ओके, स्टेटमेंट मैं समझा देता हूँ क्या है। कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म यानी बिल्कुल एक जैसी स्पीड के साथ चलती है, और वो स्पीड कितनी है 480 किलोमीटर, ओके, 480 किलोमीटर की स्पीड के साथ चलती है। सॉरी 480 नहीं भाई, स्पीड तो उसकी है 8 किलोमीटर पर आवर, ओके, और डिस्टेंस ट्रैवल करती है, देखो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, ओके। आफ्टर दैट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड यानी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है। तो स्टूडेंट्स ये टाइम देखो, ये फॉर्मूला मैंने आपके पास लिखा है, तो इसी फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई से टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। तो आप लोग ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करोगे, ओके। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन 480, ओके। ये देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, ऊपर क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है 480, और डिवाइड में क्या आ रहा है आपके पास, स्पीड कितनी है आपकी, एक्स आपने लेट की है। तो ये फर्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ तक अप्रूवल हो गई है। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड लाइन पे आ जाइए यहाँ पे, इफ़ द स्पीड हैड बीन लेस 8 किलोमीटर लेस, अगर आपकी स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, ओके। यानी क्या कहना चाहता है वो, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इससे पहले जीरो लिख लीजिए, इफ द स्पीड had been 8 kilometer per hour
लेस देन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई? देखिए अब टाइम पहले कितना था आपके पास, बताइए। टाइम टेकन कितना था? 480/x था। लेकिन अब क्या हो गया है, आपकी जो स्पीड है, स्पीड x थी ना आपकी, वो क्या हो गई है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है। तो इसको क्या करेंगे, लेस का मतलब कम, कम के लिए आप लोग क्या करोगे -x - ओके। टाइम टेकन, ये आपका टाइम टेकन आ गया बच्चों। टाइम है तो इसको हावर भी लिखोगे, ठीक है ना, हावर्स। ओके हाँ जी। अब आता है एक रीजनिंग पॉइंट जो आपको सोचना पड़ता है खुद, क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं दिया था। अब टाइम कितना लग रहा है, अब ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? देखो अब इसका जो स्पीड थी वो कम हो गई है, पहले से स्पीड कम होगी ट्रेन की तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आपको क्या दिया गया है, 3 आवर मोर दिया गया है, यानी टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है 3 आवर, यानी इसके 3 घंटे ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा और इक्वल टू क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अब देखो ये वाली, सॉरी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम टेकन सेकंड टाइम टेकन। अब इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, जाहिर सी बात है ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे तभी आपका पॉजिटिव आएगा। ओके, 3 क्या है पॉजिटिव है, तो क्या करना पड़ेगा 480 माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 480 माइनस 480 माइनस 480 बाय कितना आ जाएगा, x आ जाएगा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3। तो अब एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। ओके, तो एलसीएम लेके स्टूडेंट्स मैंने इसको सोल्व कर दिया है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये बचा है यहाँ तक। ओके, तो अब इसमें देखो 480x प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ क्या बचेगा 3x² माइनस 8 3 ज़ा 24 माइनस का 24x इक्वल टू 3840, और इसको इधर लेके आएंगे 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है। बाकी किसी कोई प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज में मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग बता सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास नहीं है तो नोट कर लीजिए